नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें बुलेटिन की शुरुआत में, मलेरकोटला को राज्य का 23वां जिला बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। ये एक बड़ी खबर बता रहे हैं आपको इस वक्त। कैप्टन मंत्रिमंडल ने मलेरकोटला को जिला बनाने की मंजूरी दी है। बात आपको बताएं कि मलेरकोटला, अहमदगढ़ और अमरगढ़ 3 उपमंडल होंगे। वहीं बड़े बहु गांव सतही जल आपूर्ति योजना के संचालन और रखरखाव के लिए भी एसपीवी को मंजूरी मिली है। एसपीवी का मतलब विशेष प्रयोजन वाहन को मंजूरी दी गई है। तो इस तरह से आपको बता दें, जो खबर अब सामने निकल कर आ रही है, जाहिर तौर पर इससे जो मलेरकोटला है, अहमदगढ़ है और साथ ही साथ इन तमाम चीज़ों को लेकर अब आगे की जो प्रक्रिया है वो शुरू होनी है। क्योंकि जिस तरह से अब इसको लेकर ये घोषणा जो है वो की भी जा चुकी है। ये एक फैसला और जाहिर तौर पर कई दिनों से जिसका इंतजार था सभी को, वो सामने भी आता हुआ दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आपको इस वक्त बता देते हैं। मलेरकोटला को राज्य का 23वां जिला बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। कैप्टन मंत्रिमंडल में मलेरकोटला को जिला बनाने की मंजूरी दी है। तो मलेरकोटला, अहमदगढ़ और अमरगढ़ 3 उपमंडल होंगे। बड़ी बहु गांव सतही जल आपूर्ति योजना के संचालन और रखरखाव के लिए एसपीवी को भी मंजूरी दी गई है। एसपीवी का मतलब विशेष प्रायोजन वाहन को मंजूरी देना हुआ। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि अब जो प्रस्ताव सामने आया है, खासतौर पर मुख्यमंत्री ने जिस बात का जिक्र किया है उसमें मलेरकोटला को राज्य का 23वां जिला बनाने के प्रस्ताव, जिसको मंजूरी अब दी गई है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त 50 बेड के कोविड केयर वार्ड का उद्घाटन किया गया है। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस वार्ड का उद्घाटन किया है। 50 बेड की पीडियाट्रिक कोविड केयर वार्ड जिसका उद्घाटन हुआ है। लुधियाना सीएमसी में अस्पताल पीपीएफ की साझेदारी से पहल हुई है। 2 ऑक्सीजन प्लांट के लिए सीएमसी कृष्णा चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ यह समझौता हुआ है। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो बड़ी जानकारी है इस वक्त, क्योंकि कोविड काल चल रहा है और ऐसे वक्त में 50 बेड के पीडियाट्रिक कोविड केयर वार्ड का यह उद्घाटन किया गया है। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आपको बताएं। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने घोषणा की है, डीएसपी हरजिंदर सिंह के इलाज का खर्च कैप्टन सरकार उठाएगी। कोरोना को मात देने के बाद कई अंगों की समस्याओं से डीएसपी जूझ रहे हैं। सीएम ने डॉक्टर के तलवार को अपोलो लुधियाना और केआईएमएस सिकंदराबाद से परामर्श करने के कहा है। साथ ही सीएम ने डॉक्टर के तलवार को तेलंगाना में अपने सहयोगियों से परामर्श करने के लिए भी कहा है। और पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर ने फिर से दरियादिली दिखाई है। एक बड़ी खबर बताएं आपको इस वक्त की। रोजी रोटी के लिए पेपर बैग बेचने वाली बच्ची की मदद के लिए आगे आए हैं मुख्यमंत्री। लेहरा की 13 साल की बच्ची दरअसल पेपर बैग बेच रही थी। सीएम ने परिवार को 2 लाख रुपए की मदद दी है। अधिकारियों को परिवार की पूरी मदद करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। इससे पहले सीएम ने लुधियाना के बच्चे की मदद की थी और अभी देखिए एक बार फिर से बड़ा दिल दिखाते हुए एक बार फिर से मदद की गई है। क्योंकि ये जो खबर सामने आई है, इससे पहले भी मुख्यमंत्री ऐसे लगातार ऐसे बच्चों की मदद करते रहे हैं, लेकिन एक बार फिर ये दरियादिली दिखाई है। पेपर बैग बेचने वाली बच्ची की मदद की है मुख्यमंत्री ने। लेहरा की 13 साल की बच्ची बताई जा रही है जो कि पेपर बैग बेचती थी और सीएम ने उनके परिवार को 2 लाख रुपए की अब मदद भी दी है। What happened, how it's come, where it's come from, how long it's going to last, how many spikes they're going to take place. We've had 2 spikes. Now whether we go on like the Spanish flu from 1918 to 1925, it was there for 7 years.
50 million people in the world were affected. So are we going to go that way, or is modern medicine going to be able to control it? In those days, it was, of course, medicine was primitive, times were different. Now times are different. And I think that hopefully with the way things are going and research is going on in all over the world, and of course communication is very quick. In those days, to get from India to England via the Cape of Good Hope took you 6 months. Now in a few seconds you are through to your colleagues everywhere in the world, and our own medical team led by Dr. Talwar is every evening sitting down and talking to people all over the country and all over the world who are involved in this battle against COVID. श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सरदार सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि बेअदबी की घटनाएं बेहद दर्दनाक है। साथ ही उन्होंने वादा किया है कि एक बार श्रोमणी अकाली दल की सरकार बनते ही इस मामले में न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष ने यहां पार्टी नेता रणजीत सिंह गिल द्वारा खोले 25 बेड के कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन करने पहुंचे थे। सरदार रणजीत सिंह गिल ने खुलासा किया है कि यह सेंटर वातानुकूलित सुविधा और कंसल्टेटर से लैस है और कोविड मरीजों को यहां मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी जाएगी। इस मौके पर सरदार सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा बेअदबी के मुद्दे पर न्याय सुनिश्चित करने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता। दस कोविड सेंटर श्रोमणी अकाली दल ने खोल दिते हैं। तकरीबन 35 हलकियां विच ऑक्सीजन की सेवा घर घर सेवा ऑक्सीजन की उत्थे शुरू हो गई है। तकरीबन 65 हलकियां विच लंगर की सेवा चल रही है। तो मैं होर भी बेनती करा जिहड़े हलके हाले नहीं कर रहे उत्थे भी उन्होंने शुरू करनी चाहिए है। अफसोस इस गल का जो पंजाब कोविड की लड़ाई लड़ रहा है, कांग्रेसी कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछले 20 दिनों तो मैं देखा एक भी बयान मुख्यमंत्री का, इन्होंने कैबिनेट मंत्री का कोविड प्रति नहीं आया। एक बार भी इन्होंने नहीं अखबार च पढ़िया कि कोविड के किन्ने बैड कितने खाली है, वेंटिलेटर किन्ने खाली है या नहीं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। हरियाणा में 12वीं की परीक्षाएं रद्द हो गई हैं। राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के साथ हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। चंडीगढ़ में हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लेने के बाद ये पूरी जानकारी साझा की। शिक्षा मंत्री कुंवरपाल गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के बच्चों के कोरोना काल में स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया है। जल्द ही बच्चों की असेसमेंट को लेकर एक फैसला किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुए फैसले की जानकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल को दी जाएगी और उसके बाद ही सरकार अपनी अगली रणनीति तैयार करेगी। कोरोना की सारी स्थिति को देखते बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता करते उन्होंने 12वीं का पेपर स्थगित कर दिया और अब उसके बारे में किस प्रकार से निर्णय लिया जाएगा वो भी विचार विमर्श करके उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि किस प्रकार से इंटरनल असेसमेंट से लेंगे निर्णय, क्या लेंगे, तो वो अभी लेना है निर्णय। तो उसके बारे में भी नहीं है क्योंकि अभी तक तो यही खबर आई है, तो उसके बारे में विचार करके उसके बाद निर्णय लेंगे। जिस प्रकार से अभी पेपर कैंसिल किए गए हैं तो उसके बाद इसका क्या प्रारूप रहेगा उसका निर्णय इसके बाद किया जाएगा और हम बैठ के इसके बारे में बातचीत करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बातचीत करेंगे क्या इसका तरीका रहेगा, तो उसकी जानकारी हम जो है बाद में देंगे। और हरियाणा के शिक्षा मंत्री कुंवरपाल गुर्जर का कहना है कि प्रधानमंत्री ने 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने की जो घोषणा की है वो पूरे देश में लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कोरोना की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए 12वीं के पेपर रद्द करने का निर्णय लिया गया है। आगे कहा कि बैठक करके निर्णय लिया जाएगा कि बच्चों को प्रमोट किस फार्मूले के तहत करना है। उन्होंने ये भी कहा कि निश्चित तौर पर बच्चों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है, ऐसा निर्णय लिया जाएगा जिससे बच्चों को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। क्योंकि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 12वीं के पेपर हैं उनके बारे में सारी जानकारी देश की लेके और सब जो शिक्षा मंत्री थे उनके सुझाव लेके और सारी बैठक करने के बाद आज उन्होंने जो पेपर थे वो कैंसिल कर दिए। कोरोना की सारी स्थिति को देखते बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता करते उन्होंने
12वीं का पेपर स्थगित कर दिया। और हरियाणा के चंडीगढ़ में लंबे समय से एक ही तरह का पौधारोपण किया जा रहा है, जिससे प्रकृति में असंतुलन पैदा हो रहा है। लेकिन अब वन विभाग का ध्यान इस तरफ गया है और इस बार से पौधों का डाइवर्सिफिकेशन किया जाएगा। चंडीगढ़ के वन मंत्री चंडीगढ़ में वन मंत्री कुंवरपाल की अध्यक्षता में विभाग की बैठक की गई, जिसमें प्रदेश में पौधों के विविधीकरण को ध्यान में रखते हुए अब ये फैसला किया गया है। बैठक के बाद वन मंत्री कुंवरपाल गुर्जर ने बताया कि इस बार पौधारोपण अभियान में अलग अलग सफेदा को छोड़कर कई तरह के फलदार पौधे भी लगाए जाएंगे, ताकि पशु और पक्षियों का भी भला हो सके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार प्रदेश में करीब 5 जगहों को पौधों के विविधीकरण के मॉडल के तौर पर विकसित भी करेगी। और खबर यमुनानगर से, जहां पर जनतंत्र टीवी की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। पूर्व मंत्री डॉक्टर कमला वर्मा के ब्लैक फंगस के इलाज के लिए इंजेक्शन की व्यवस्था हो गई है। अब इंजेक्शन मिलने के बाद कमला वर्मा का इलाज शुरू हो गया है। यमुनानगर विधायक घनश्याम दास अरोड़ा और स्थानीय बीजेपी नेताओं ने भी पूर्व मंत्री का हाल जाना। यमुनानगर के डीसी मुकुल कुमार ने बताया कि ब्लैक फंगस को लेकर हम उच्च अधिकारियों के संपर्क में हैं। पूर्व मंत्री डॉक्टर कमला वर्मा को इंजेक्शन उपलब्ध करवा दिए गए हैं और अब कोई समस्या नहीं आएगी। आपको बता दें कि कल इंजेक्शन न मिलने से पूर्व मंत्री डॉक्टर कमला वर्मा के बेटे ने सीएम और स्वास्थ्य मंत्री से इंजेक्शन उपलब्ध करवाने की अपील की थी। स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा सरकार डॉक्टर कमला वर्मा जी, जो भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री हैं। हरियाणा में जब भारतीय जनता पार्टी बनी तो आप पहली अध्यक्ष बनी। वो पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रही हैं। उनका कुशल क्षेम पूछने के लिए आया हूँ और ब्लैक फंगस उनको डिटेक्ट हुआ है, तो उसके लिए इंजेक्शन जो टीके उसमें काम आते हैं, उसकी व्यवस्था किस प्रकार जल्दी से जल्दी हम कर सकते हैं, उसकी चिंता करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय ओम प्रकाश जी धनखड़ और यहाँ तक कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से भी चर्चा हुई है और आज वो इंजेक्शन अवेलेबल हो गए हैं। अब आज से उन इंजेक्शन के माध्यम से आज डॉक्टर कमला वर्मा जी का ब्लैक फंगस का ट्रीटमेंट है वो शुरू हो जाए। और सुरक्षित हरियाणा महामारी अलर्ट को लेकर यमुनानगर जिला प्रशासन सख्त है। कम हुए कोरोना के आंकड़े कहीं लापरवाही से फिर न बढ़ जाए, इसी के लिए बाजारों में ऑड इवन के नियमों के साथ साथ दुकानें खोलने के आदेश जारी किए गए हैं। ऑड इवन के नियमों का कितना पालन हो रहा है, इसको लेकर करीब 2 घंटे तक डीसी एसपी ने शहर के कई बाजारों का दौरा किया। कई जगह ऑड इवन दोनों ही दुकानें खोली गई। एसपी डीसी ने उन दुकानदारों को बुलाया और समझाया। एसपी और डीसी ने कहा कि ऑड इवन को लेकर कोई भी कंफ्यूजन ना रखें, इसके लिए दिशा निर्देश विस्तृत रूप से जारी भी किए गए हैं। जो भी नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कई दुकानदार जिन्होंने नियमों के विरुद्ध दुकानें खोली थी, प्रशासन की गाड़ियां देख दुकानें बंद कर दी गई। कई बाजारों में ऑड इवन के फॉर्मूले को न अपना रही दुकानों को बंद करवाया गया, यानी कि जो नियम है ऑड इवन का दुकानें खोलने को लेकर वो जारी किया गया है। अब इसी को लेकर शहर में क्या इस नियम का पालन हो रहा है? और 25 के बाद अगली डेट 1 है, तो दोनों डेट क्योंकि 4 डेट्स हैं, तो किसी एक दुकानदार को लगातार 2 दिन खोलने का मौका मिल रहा है और किसी दुकान लगातार 2 दिन बंद हो रही है। जिसको ऐसा ना हो इसलिए जो 25 उस पर आधा टाइम जो है वो कोर्ट को दिया गया था और आधा टाइम इवन का। लेकिन मेरे को लगता है कि उसको लेके कुछ कन्फ्यूजन दुकानदार भाइयों में था। तो आज मैंने और साहब ने जो राउंड लिया उसमें अगर हमें कहीं थोड़ी बहुत कोई अनियमितता मिली है तो उसमें हमने दुकानदार को समझाया। और जैसा कि आपको पता है कि सोमवार से सुरक्षित हरियाणा महामारी अलर्ट के अंदर नए ऑर्डर्स गवर्नमेंट की तरफ से जारी किए गए थे। उसमें कुछ रिलैक्सेशन दिए गए थे, जिसमें टाइमिंग्स 9 से लेकर 3 बजे कर दी गई थी शॉप्स अदर देन द स्टैंडअलोन शॉप्स, और उसके अंदर ऑड इवन बेसिस के आधार के ऊपर की डॉक्टर्स को मिले। तो आज उसका जायज़ा लेने के लिए मैंने और एसपी साहब ने राउंड लिया पूरे शहर का। तो जहाँ जहाँ दिक्कत आ रही थी वहाँ लोगों को समझाया गया और उन्होंने कंप्लेंट्स भी करी। तो आने वाले समय में भी ऐसी हमारी मॉनिटरिंग जारी है। और करनाल स्वास्थ्य विभाग ने प्रशासन के साथ मिलकर दिव्यांगों के लिए वैक्सीनेशन कैंप लगाया। वैक्सीनेशन के अभियान को और तेज चलाने के लिए एकजुट हुए। इस मुहिम का मकसद दिव्यांगों को समय पर टीका लगाना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा दिव्यांग कैंप में हिस्सा ले सके, वैक्सीनेशन करवा सके। दिव्यांगों का कहना था कि वैक्सीन लगवाने के लिए वो खुद
अपने साधनों से पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें पहुंचने में काफ़ी दिक्कत भी आ रही है, क्योंकि 40-40 किलोमीटर तक का सफ़र तय करना उनके लिए आसान नहीं है। ये आज का टीका जो सरकार को जिला प्रशासन करनाल की तरफ से जो वैक्सीन का जो टीका लगवाया है वो बहुत अच्छा है। और ये टीका मैंने भी लगवाया है और हमारे यहाँ पे लगभग सैकड़ों लोगों विकलांगों ने यहाँ पे वैक्सीन का टीका लिया है आज। और हम इसके लिए जिला प्रशासन करनाल का धन्यवाद करना चाहते हैं। ये वैक्सीन का जो टीका है कोरोना को मात देने के लिए के सरल उपाय है और बहुत ही आसान भी तरीका है। और यह इंजेक्शन लगाने के बाद 10-15 दिन के बाद इसमें एंटीबॉडी के संक्रमण बढ़ने शुरू हो जाते हैं। जो ये बीमारियां यहाँ पर जो प्रोग्राम। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।